हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी टेली सर्विसेज की। टाटा टेली सर्विसेज जो काफ़ी मोमेंटम में है, काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने और नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर भी आया हुआ है। तो देखते हैं किस टाइप से आज ये काम कर रहा है। एक लोअर सर्किट में जरूर फंसा हुआ है, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था फ्राइडे के सेशन में कि इसके ऊपर थोड़ी सी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर हैं और बिल्कुल उस टाइम पर क्या इसका सर्किट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है या फिर रिजल्ट्स किस टाइप के होंगे वो देखना होगा। और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट्स के आसपास बिल्कुल आती हुई नज़र आ सकती है। तो क्या ये शेयर प्राइस फिर ऊपर जाएगा या यहाँ से कितना नीचे बनता है, इसका कितना रिस्क है इसके अंदर अभी और कितना टारगेट्स ये आने वाले टाइम में दे सकता है, वो हमें टेक्निकल्स के ऊपर भी देखेंगे और इसके फंडामेंटल्स भी एक बार दोबारा से चेक करेंगे। और रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो किस टाइप के रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी नीचे जा सकता है या थोड़ा बहुत ही इसका मामूली नीचे गिरावट बनती है और उसके बाद ये फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं किस टाइप से आज ये काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 21.75 का था, आज ओपन होता है 22.80 अपर सर्किट में और हाई भी बनाता है 22.80 और लो बनाता है 20.70 का। तो आप देख सकते हैं अभी सर्किट में ये नीचे के फंसा हुआ है। 5 दिन का अगर आप देखेंगे तो एक अपर सर्किट में ही चल रहा था और ऑलमोस्ट 18.90 का शेयर था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.75 तक गया और 22.80 का आज इसने 52 वीक हाई भी अपना बनाया। उसके बाद लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया। 1 मंथ में देखेंगे तो 8.95 से नॉन स्टॉप ये शेयर जो है अपने 22.80 तक पहुंचा है। उसके बाद 6 मंथ का भी आप देखेंगे तो 3.75 से आप देख सकते हैं 20.70 आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा वेल्थ इसने बना के दिया है। 1 ईयर का देखेंगे तो 3.65 था और उसके बाद ये शेयर जो है 1.80 तक आया और 20.70 यानी 10 गुना से भी ज़्यादा वेल्थ इसने क्रिएट करके दिया है विद इन 1 ईयर। तो इसके बाद देख सकते हैं हम जो 52 वीक हाई है 22.80 और लो जो है 1.80 का है। अब जो ट्रेडिंग इसके अंदर चल रही है आप देख सकते हैं जीरोधा में 53 लाख शेयर जो है अभी पेंडिंग में है। 53,12,820 जो है अभी पेंडिंग में चल रहे हैं लोअर सर्किट के अंदर जो ऑफर किए गए हैं बेचने के लिए। अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं अभी 63,91,796 के हैं और जो एवरेज प्राइस बनता है इसका 21.88 के आसपास का बनता है। जो आज इसने हाई बनाया था जैसे मैंने आपको बताया 22.80 का बनाया था और 63,91,000 वॉल्यूम्स इसका ऑलरेडी अभी हो चुका है। 53,13,000 शेयर्स अभी पेंडिंग है ऑफर के लिए। लास्ट ट्रेड क्वांटिटी आप देखेंगे 100 के आसपास की है, 20.70 के आसपास की है जो ट्रेडिंग हो रही है। लोग इस लेवल पे भी खरीद रहे हैं या कुछ लोग बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से अभी ट्रेडिंग जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 10 फरवरी को ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल रहता है स्टॉक के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ बिल्कुल आपको नज़र आता है नियर टर्म के लिए। तो आज 8 तारीख है, 9 तारीख और 10 तारीख देखनी होगी कि किस टाइप से ट्रेड करता है। इसके ऊपर चार्ट के ऊपर देखेंगे कितना ये नीचे आ सकता है। उससे पहले हम फंडामेंटल जरूर चेक करेंगे। 4252 करोड़ की इस टाइम से मार्केट कैप है इसकी। 21.80 अभी यहाँ पर अपडेट नहीं है आज का, बट आप देखेंगे 14,869 करोड़ की जो एक डेट है इसके ऊपर वो एक मेजर कंसर्न है इसका, जो हमने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है। और बुक वैल्यू जो है -91.9 के आसपास की है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू 10 की है। तो आप देख सकते हैं एक चीज़ की जो शेयर होल्डिंग जो है इसमें कोई भी प्लज नहीं है। अभी जो शेयर प्राइस अपने लो से इतने हाई पर गया है 1.80 से ऑलमोस्ट इसने 22 रुपये के आसपास का हाई जो इसने बनाया है वो हाई जो है न्यूज के बेस पे सब बना है। तो फंडामेंटल्स धीरे धीरे इसके जब चेंज होंगे तो इस प्राइस को जो वैल्यूएशन ये ले रहा है इस टाइम पर तो कहीं ना कहीं आते हुए नजर आएंगे। जो न्यूज होती हैं स्टॉक प्राइस हमेशा उसको रिएक्ट करता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और अगर वो न्यूज़ सही होती हैं तो बिल्कुल जो स्टॉक प्राइस होता है उसको अप्रिशिएट करता है और आगे भी बढ़ता है। अगर न्यूज़ फेक होती है और सही नहीं होती है तो धीरे धीरे वो डाउन भी आना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो न्यूज़ उसे सपोर्ट नहीं करती है लंबे टाइम तक। और सेम वे में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ किसी शेयर के ऊपर आती है तो शेयर प्राइस उसको बिल्कुल इमीडिएटली रिएक्ट करता है, नीचे भी जाता है। अगर वो फेक निकलती है या सिर्फ रूमर है तो अगेन शेयर प्राइस जो है आपका ऊपर आता हुआ नजर आएगा डाउन से। तो इसी टाइप से अभी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है, उसकी क्या वर्डिक्स निकल कर आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। क्या उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है, कितने इनको बेनिफिट्स होते हैं वो सब देखने वाली बात होगी। सेकेंड है
जो टाटा टेली सर्विसेज को टाटा सन्स की तरफ से ग्रुप की तरफ से जो एक न्यूज़ आई थी कि हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में जो एक सुपर ऐप ये लॉन्च कर रहे हैं जिसके ऊपर टाटा ग्रुप की जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं उसके सभी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बिकते हुए नजर आएंगे। तो ई कॉमर्स का जो टाइम है आने वाले टाइम में इंडिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे बाकी के जितने भी दिग्गज प्लेयर्स हैं इसके अंदर, चाहे अमेजोन हो, तो सभी अपना अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। तो टाटा भी सुपर ऐप के थ्रू अपना मार्केट शेयर रिटेल में, ऑनलाइन रिटेल में, ई कॉमर्स में अपना बढ़ाना चाहता है। तो जितना भी उसका काम दिया जाएगा वो काफ़ी बड़ी ऐप है और उसका जितना भी काम दिया जाएगा उसको दिया जाएगा टाटा टेली सर्विसेज को। उसकी जितनी भी टेक्निकल सर्विसेज हैं टाटा टेली सर्विसेज से ली जाएंगी। तो आने वाले टाइम में देखना होगा। अभी ये सिर्फ न्यूज़ है, वो कैसे लॉन्च होती है और ये किस टाइप से काम करते हैं, कितना रिवेन्यू जिनको मिलता है, कितने प्रॉफिट्स उससे आते हैं, क्या मार्जिन्स होते हैं। पेपरों में जब चीज़ें आने लगेंगी ब्लैक एंड वाइट तब हमें उस चीज़ का आइडिया होगा। अभी न्यूज़ के बेस पे कि क्या वैल्यूएशंस उस न्यूज़ का इसको निकल कर आता है, उस बेस के ऊपर ये शेयर जो है चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। बट जैसे ही टाटा की वो एप्लीकेशन लॉन्च होगी, काम इसको मिलने स्टार्ट होंगे, शेयर बिल्कुल आपको यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जो इसका टारगेट प्राइस बनते हैं वो अब 50 के आसपास के, अब 50 के आसपास के बिल्कुल बनते हैं। अभी जो शेयर है 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर इसके रिजल्ट्स देखें सितंबर क्वार्टर के तो आप देखेंगे सेल्स जरूर पहले से डाउन आई है, 418 के आसपास से है, 257। अगर हम देखें दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो आने वाले हैं वो कंपेयर होंगे लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर के क्वार्टर से। तो आप देखेंगे दोनों ही क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो सेल्स थी 255 257 के आसपास थी। यहाँ पर सेल्स दिसंबर में कैसी निकल कर आती है वो एक देखने वाली बात होगी। आप ओपीएम परसेंटेज देखेंगे 51% के आसपास थी और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की 46% थी। यहाँ से कंपेयर होगा कि उनकी ओपीएम परसेंटेज कितनी निकल कर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 130 का था और सितंबर क्वार्टर में 118। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो एक क्वार्टर को छोड़ के हर क्वार्टर में इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं अच्छे रहे हैं और पॉजिटिव रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आते हुए वो नजर आएंगे आपको। इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट बर्डन अगर कुछ कम होता है इस क्वार्टर के अंदर, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से ये इंटरेस्ट बर्डन जो था बढ़ता हुआ नजर आया था, 382 था, उससे पहले भी आप दिसंबर में देखेंगे 359 था। तो यहाँ इंटरेस्ट बर्डन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर क्वार्टर में, 359, 371, 382, 406। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है तो एक नेगेटिव चीज हो जाएगी इसके लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट्स जो है सभी क्वार्टर्स में इन्होंने जो है माइनस में ही दिए हैं। माइनस में एक क्वार्टर को छोड़कर माइनस में दिए हैं क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं इंटरेस्ट बर्डन उससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो उसे माइनस कर रहा है। तो इंटरेस्ट बर्डन देखने वाली बात होगी। अगर ये बढ़ता है तो एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी इसके लिए। अगर यहाँ इंटरेस्ट बर्डन कम होता हुआ नजर आता है या सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, या ये जो नेट प्रॉफिट है आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में -341 का था और दिसंबर क्वार्टर में -277 का था, या ये अपना लॉस को नैरो करते हुए नजर आते हैं या पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आते हैं, तो स्टॉक यहाँ से बिल्कुल आपको यहाँ से भी डबल होता हुआ नजर आएगा। नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी इसके अंदर फैक्टर्ड इन है और कितना ये नीचे आ सकता है उसको हम देखेंगे। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज इसके अंदर आती है या लॉसेस से भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं या इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है तो इस शेयर कितना नीचे आ सकता है उसको भी हम देखेंगे। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो कहाँ तक ये जा सकता है उसको भी हम देखेंगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे 74.36 के आसपास की है जो टाटा ग्रुप की है। आप देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज में तो टाटा सन्स के पास 19.5 है, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के पास जो है 48.36 के आसपास की है। DIIFI की होल्डिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है अभी भी, और पब्लिक के पास जो है 25.64 के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल सही है। जो सेबी की लिमिट है 75% की प्रमोटर होल्डिंग की बिल्कुल उसके आसपास रखी हुई है, बिल्कुल अच्छी काम कर रहे हैं। तो 10 फरवरी बिल्कुल क्वार्टरली रिजल्ट की डेट है, उसके ऊपर बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं किस टाइप से शेयर ने काम किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो से जो मार्च के आसपास का लो था इसका 1 रुपये 80 पैसे के आसपास 1 अप्रैल को, वहाँ से शेयर जो है जो सुपर ऐप की न्यूज़ आई वहाँ से शेयर चलना स्टार्ट हुआ। अक्टूबर में ये न्यूज़ आई थी, वहाँ जो शेयर था लगभग 2 रुपये 90 पैसे 95 पैसे के आसपास था और वहाँ से जो शेयर चला है तो 8 रुपये के आसपास इसने अपना जो है हाई बनाया था, 8 रुपये 55 पैसे के आसपास। वहाँ पर उसने कुछ कंसोलिडेट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई और ये भी था कि जो सुपर ऐप है कभी भी लॉन्च हो सकती है। उसके बाद शेयर जो है नॉन स्टॉप बढ़ता हुआ आज जो है इसने 22 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया है। अब शेयर जो है आप देख सकते हैं एक सर्किट इसका ऑलरेडी लग चुका है, तो 17 रुपये 40 पैसे के आसपास ये शेयर जो है बिल्कुल नीचे आ सकता है, क्योंकि
जो प्रॉफिट बुकिंग है रिजल्ट्स के आसपास होती है वो बिल्कुल इसके अंदर जेन्युइन बन रही है और 70 रुपये 40 पैसे तक आ सकती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ भी नज़र आ सकता है। उसके बाद अगेन ये डिपेंड अपॉन रिजल्ट्स, किस टाइप के रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट अच्छे हुए तो इमीडिएटली ये यू टर्न लेता हुआ बिल्कुल आपको 22 रुपये 80 पैसे भी ब्रेक करता हुआ नॉन स्टॉप आपको 36 से 40 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर रिजल्ट्स में कुछ नॉर्मल इनलाइन रिजल्ट्स हैं तो आपको 17 साढ़े 17 के आसपास ही ये शेयर जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स जरा नेगेटिव हैं तो ये आपको 15 रुपये तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो डिपेंड अपॉन रिजल्ट्स, इसलिए ही प्रॉफिट बुकिंग होती है कि रिजल्ट्स किसी को पता नहीं होते किस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, बहुत ज़्यादा बुरे आएंगे या इनलाइन आएंगे, तो डिपेंड अपॉन दिस। तो अब प्रॉफिट बुकिंग है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और फंडामेंटल अभी टाटा ग्रुप का नाम छोड़ के इस शेयर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर अच्छे हैं बट नेट प्रॉफिट जो है माइनस में आ रहे हैं और डेट भी जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम नहीं हो रहा है। तो टाटा ग्रुप का नाम छोड़ के इस कंपनी के पास अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेपरों में सब चीज़ें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो और चाहे वो सुपर ऐप का नाम हो। तो जब चीज़ें ऑन ग्राउंड आएंगी और इसकी वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन निकल कर सामने आएगी तो ये काफ़ी हाई होने वाली है जब रियल वैल्यूएशन इसकी निकल कर आने वाली हैं। तो आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं जैसे इसके फंडामेंटल चेंज हो। थैंक यू, धन्यवाद।